7 दिन के लिए गए तो 7 दिन में केवल विवाह तक की कथा बनी। उसके बाद इस साल गए 7 दिन के लिए तो अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ हुई। अब भगवान अभी कहाँ पहुंचे हैं? चित्रकूट राम जी पहुंचे हैं, बस 150 दोहा 7 दिन में। अगले साल फिर जाएंगे 7 दिन के लिए तो उसके आगे भरत चरित की कथा होगी, उसके अगले साल उसके आगे होगी, खूब आनंद में। क्योंकि इस तरह से बाहर जाने को मिलता ही नहीं है, घड़ी दिखाई पड़ती, जल्दी पूरा करा। क्या विडंबना है मैं आपको बताऊं। घर में बच्चे बहुत पूजा करने लगते हैं तो माई बाप को टेंशन हो जाता है, कहे कहीं साधु न बन जाए, साधु न बन जाए, चोर बन जाए, स्वीकार है। अधिकारी बन करके घूस ले, स्वीकार है। भाई कोई अधिकारी हो तो बुरा न माने, मैं व्यवहार की बात कह रहा हूं। कोई भी भ्रष्टाचार करे कोई बात नहीं है, साधु नहीं बनना चाहिए। घर में जो बच्चा ढेला समझते हैं, ढेला पत्थर, जब पत्थर चलाता है ना सब पर, दांत से काट लेता है, उडनता करता है, तो माता पिता कहते हैं मानी ना, विद्यालय में जाता है, सवेरे दोपहर में विद्यालय वाले उसको घर छोड़ने आते हैं। किसी से पूछा गया तुम कितने क्लास तक पढ़े हो? बोला दोपहर तक। पूछा ये इसका क्या मतलब? तो सवेरे बाबूजी स्कूल में भर्ती कराए, दोपहर में स्कूल वाले घर छोड़ के गए हो। इस प्रकार का जो बच्चा होता है उसको माता पिता कहते हैं इसको गुरुकुल पहुंचाओ। अब वो ढेला चलाने वाला बच्चा गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी उसको ठोक ठोक के इस योग्य बना देते हैं कि आगे चलकर समाज को वही प्रकाश देने लगता है। ये स्वरूप है। इसलिए चौपाई कहती है माता पिता धर्मशील है तो बिना विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। शंकर जी बोले प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप जो कह रहे हैं पार्वती से विवाह करना वो उचित नहीं है, परंतु आज्ञा सिर पर नाथ आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारी है प्रभु। राम जी बोले सिर पर ना आज्ञा रखिए, हृदय पे रखिए। शंकर भगवान पूछे क्यों? राम जी बोले वहां गंगा जी बही रही है, आज्ञा सिर पर रखिए, कहीं गंगा जी में आज्ञा ना बही जाए, हृदय में धारण करिए। ऐसा बोल करके अंतर ध्यान हो गए राम जी। शंकर भगवान ने सब ऋषियों को बुलाया और कहा जाइए पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करके। सप्त ऋषि पहुंचे पार्वती मैया के पास, मां तपस्या में है। मुनियों ने जाकर के पूछा पार्वती जी आप क्या कर रही है यहाँ पर? के ही अवर आधव का तुम चाहो हम सन सत्य मरम किन कहो। आप हमसे सही बताइए आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? मां ने कहा देखिए मेरी बात सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, मैं अपनी गुरु जी की बात मान करके अब पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाह रही हूं। किसके ऊपर? जोर से कहिए, ये संभव है क्या? पानी पर दीवार खड़ा होगा? नहीं। मां कहती है मैं जो चाह रही हूं वो संभव है, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके मैं असंभव को भी संभव करना चाहती हूं। मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनियों ने सबसे पहला प्रहार पार्वती जी के गुरु जी पर किया। बोले किसकी बात मानकर? नारद जी की बात मानकर आप अपना घर बसाना चाहती हैं? पार्वती जी आपको पता ही नहीं, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग कभी नारद जी को बैठे हुए देखे हैं? मैं पूछ रहा हूं क्या करते देखा है? घूमते हुए? क्या उनका रोमिंग रिचार्ज कराए हैं क्या वो कि घूमते रहेंगे चारों तरफ? उनको श्राप मिला।
दक्ष महाराज ने, वही सती जी के पिता ने, दक्ष बच्चों को जन्म देते थे कि बच्चे सृष्टि का विस्तार करेंगे। और नारद जी जाकर ऐसा प्रवचन सुनाते थे बच्चों को कि उनके बच्चे विरक्त बन जाते। बता दो, फिर बच्चों को जन्म दे, तब तक नारद जी जाकर बैरागी बना दे। तो दक्ष ने कहा ये सब काम ही नारद बिगाड़ रहे हैं, श्राप दे दिया कि एक जगह एक दंड से अधिक खड़े ही नहीं रहोगे, न लंबा रुकिएगा न लंबा प्रवचन दीजिएगा। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। मुनियों ने कहा कि नारद की बात जिसने जिसने मानी उसका घर उजड़ गया, और नारद की बात मानकर आप घर बसाना चाहती हैं। इस पर भी पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला, मौन रही। फिर उनके पिता पर प्रहार किया। अच्छा, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमालय जिस प्रकार जड़ बुद्धि है, जड़वत है, आपकी बुद्धि भी जड़ हो गई है। पिता की निंदा की, उसके बाद भी मां ने कुछ नहीं बोला। अब मुनि लोग कहे भगवान शंकर की ही निंदा की। मुनियों ने कहा आप शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं? उनकी पहली पत्नी सती थी, उनके पिता घर में भिजवा करके और अग्नि में जलवा दिया। भीख मांग के स्वयं खाते हैं, भीख मांग के। जो स्वयं भिक्षा मांग करके जीवन जी रहा हो, वो आपका पालन पोषण कैसे करेगा? इस पर भी पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। अब मुनियों ने माँ को एक ऑप्शन दिया, कहा हम आपके लिए बहुत सुंदर रिश्ता लेकर के आए हैं। श्रीपतिपुर वैकुंठ दूषण रहिता सकल हम जिनका रिश्ता लाए हैं उनमें कोई दोष नहीं है, समस्त सद्गुणों की खान है। वो लक्ष्मी के पति हैं, वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि। यदि आप कह देंगी तो आपका विवाह हम उनसे करा सकते हैं। कहिए बात चलाया जाए। अब पार्वती जी ने अपना मुख खोला। पार्वती जी ने कहा आपने कहा कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूँ मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूँ, किसी भी कंडीशन में नहीं करूंगी। अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा देखा जा
कभी